दिल्ली की हवा इस वक्त लिटरली सांस रोक देने वाली हो चुकी है। AQI लगातार सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है और इसी बीच चीन के भारत में दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान शेयर किया है कि कैसे बीजिंग ने अपने शहर की जहरीली हवा को कंट्रोल में किया। यहाँ पे सवाल बड़ा ये है कि क्या दिल्ली भी बीजिंग से कुछ सीख सकती है? बिल्कुल सीख सकती है। सबसे पहले समझते हैं बीजिंग का क्लीन एयर गेम प्लान क्या रहा। देखिए, बीजिंग ने साल 2013 से 2017 के बीच PM 2.5 लेवल को 1/3 से भी ज्यादा कम कर दिया और इसके लिए चीन ने एक्शन प्लान और बाद में ब्लू स्काई पॉलिसी भी लागू किया, यानी कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों के लिए एक बेहद स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स आए। कोल से क्लीनर फ्यूल पर शिफ्ट हुआ और रूल्स को फॉलो कराने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया, मतलब रूल्स भी और एक्शन भी दोनों साथ में। इसके अलावा गाड़ियों पर भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए गए। यूजिंग के मुताबिक बीजिंग में चाइना 6N1 जैसे अल्ट्रा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लागू हुए जो यूरो 6 जैसे हैं। पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहन स्क्रैप कर दिए गए। इसके अलावा कार ओनरशिप तक पर कंट्रोल किया गया। लाइसेंस प्लेट, लॉटरी, ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शंस और साथ ही मेट्रो बस नेटवर्क को मैसिव लेवल तक एक्सपेंड किया गया। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी तेजी से पुश किया गया, वो भी पूरे बीजिंग ताइजिन हेबी रीजन के साथ कोऑर्डिनेशन में। अब यहाँ पर एक सवाल बहुत सॉलिड है, वो ये कि दिल्ली में प्रॉब्लम कहाँ फंसती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजिंग का मॉडल इफेक्टिव है, लेकिन दिल्ली में उसे लागू कर पाना उतना आसान नहीं है। दिल्ली फेडरल सिस्टम पर चलती है। पावर प्लांट्स, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज अलग अलग सरकारों के अंडर आते हैं। इसके ऊपर से पॉलिटिकल टसल। बीजिंग जहां नेबरिंग प्रोविंसेस को एक साथ अलाइन कर पाया, वहीं दिल्ली को पंजाब, हरियाणा और यूपी के साथ पराली बर्निंग जैसे मुद्दों पर तालमेल बैठाने में मुश्किल होती है। बीजिंग ने 3000 से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज बंद कर दिए, शहर से उन्हें बाहर भी शिफ्ट किया। साओगोंग स्टील प्लांट जैसी फैक्ट्रियों के हटने से पोल्यूशन करीब 20% तक कम हुआ। इसके अलावा पुरानी फैक्ट्रियों की जगह पार्क्स, बिजनेस हब्स और कल्चरल स्पेसेस बने। लेकिन वहीं पर बात फंसती है कि दिल्ली में ऐसा कर पाना पॉलिटिकली और सोशली टफ है। वर्कर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और लैंड ओनर्स का सीधा नुकसान इससे जुड़ा हुआ है। यानी कि बीजिंग की कहानी साफ कहती है कि पोल्यूशन कंट्रोल कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए कोल, व्हीकल्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर सालों तक टफ फैसले लेने पड़ते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट और रीजनल कोऑर्डिनेशन के साथ। अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली भी इतने बड़े और अनकंफर्टेबल फैसले लेने के लिए तैयार है या स्मॉग यूं ही हर सर्दी लौटता रहेगा। देखिए, अगर स्मॉग और पोल्यूशन से छुटकारा पाना है तो जैसे बीजिंग ने इतने कड़क स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए, वैसे कहीं ना कहीं भारत को किसी लेवल पे ऐसे रूल्स लागू करने पड़ेंगे, तभी इस तरीके के पोल्यूशन पे कंट्रोल लग सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsci.com।